नमस्कार दोस्तों, पलवल नगर परिषद का चुनाव हो चुका है, मतदान हो चुका है। मत मशीनें जो हैं वो ईवीएम स्ट्रांग रूम में पहुंच चुकी हैं और कहें तो प्रत्याशियों की दुगदुगी इस समय बढ़ी हुई होगी। और चुनाव परिणाम क्या रह सकते हैं, किस प्रकार का जो मतदान जिस तरीके से हुआ उसके अनुसार कैसे रुझान हो सकते हैं, किस प्रकार से प्रत्याशियों की हार जीत का समीकरण बन सकता है, इस बारे में चर्चा करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं पूर्व पार्षद चंदीराम गुप्ता जी। नमस्कार। चंदीराम गुप्ता जी खुद 3 बार पार्षद रहे हैं, इनकी धर्मपत्नी भी पार्षद रही हैं, शहर की नब्ज को जानते हैं, नगर परिषद की राजनीति को बड़े अच्छे से जानते हैं। और आज हम इनसे चर्चा करेंगे कि नगर परिषद के अंदर जो वोट पड़े 63.9% वोट पड़ा। टोटल जो वोट कास्ट हुआ 82,169। गुप्ता जी 1,28,592 वोटों में से 82,169 वोटों ने मतदान किया जी। सबसे पहले तो देश रोजाना की तरफ से धन्यवाद करेंगे कि बम्पर मतदान तो नहीं हुआ लेकिन फिर भी ठीक ठाक मतदान हुआ। गुप्ता जी, ऐसे भी वार्ड थे जिनके अंदर, ऐसे भी बूथ रहे जिनके अंदर जो मतदान हुआ वो 93% तक पहुंचा। ये कुसलीपुर का 33 नंबर बूथ है, इसके अंदर 93% लोगों ने वोट किया जी। और ऐसे भी वार्ड हैं, ऐसे भी बूथ हैं, इसके अंदर आप देखेंगे तो अगर मंडी धर्मशाला का एक ये बूथ है 70 नंबर, यहाँ केवल 41% मतदाताओं ने वोट किया। एक चीज़ और रही गुप्ता जी कि 2 वार्डों में पार्षद निर्विरोध चुने गए थे। वार्ड नंबर 6 से पार्षद बनी थी निर्विरोध ज्योति खेड़ी और उस वार्ड में 55% लोगों ने मतदान किया। और वार्ड नंबर जो दूसरा जो निर्विरोध जिसमें हुए वो वार्ड था 19, उसमें एकता मयंक चौधरी जो अपना हमारे पूर्व विधायक सुभाष चौधरी हैं उनके भतीजे हैं मयंक, उनकी धर्मपत्नी निर्विरोध चुनी गई और वहाँ मतदान हुआ 45%। सबसे पहले तो माने तो जहाँ पार्षद का चुनाव नहीं था वहाँ लोगों का इंटरेस्ट कम रहा मतदान में जी, क्योंकि पार्षद ही खींच के लाते हैं वोटरों को जी। छोटे चुनाव में बड़ी भूमिका है पार्षद, जबकि पहली बार चेयरमैन के लिए चुनाव हुआ डायरेक्ट, लेकिन लोगों का जो रुझान था, इंटरेस्ट था, जो मतदाताओं की जो माने तो उनका ध्यान ये था कि पार्षद कौन बन रहा है, चेयरमैन की तरफ ध्यान कम था। खैर गुप्ता जी, हम बात करते हैं कि जो 82,169 वोट जो पोल हुए इसमें क्या समीकरण रहने वाला है, कौन प्रत्याशी जीत सकता है, किस प्रत्याशी पर ज़्यादा लोगों ने भरोसा किया होगा। हालांकि हम एक अनुमान लगा सकते हैं, मतदान हो चुका है, गिनती 22 तारीख को जब होगी जी और दोपहर तक माने तो 11-12 बजे तक सारे परिणाम आ जाएंगे और उसके अंदर तय हो जाएगा कि किस प्रत्याशी पर जनता ने भरोसा जताया। लेकिन माने तो जो 82,169 वोट पड़े गुप्ता जी, कैसे बांटेंगे, पहले आपकी नज़र से देखते हैं। मेरी नज़र से आप जो बाकी खड़े हैं 14 प्रत्याशी थे जो बाकी जो खड़े हैं जी, मैन तो के तो अपना झाड़ू वाली है नवीन रोहिला थी, नवीन रोहिला जी, या और जो इंडिपेंडेंट है धीरज कुमार सुभाष चौधरी के समर्थक थे। हाँ जी, और वीर कुमार पूर्व मंत्री करण सिंह दलाल जी के समर्थन से थे। तो मेरा मानना है भाजपा से यशपाल जी थे, भाजपा से यशपाल जी। मेरा मानना ये है कि जो 82,000 पड़े हैं जी, इसमें से 6269 वोट आप निकाल दो अन्यों को जी, चारों को छोड़ के, यानी कि 10 प्रत्याशियों में प्लस नोटा। हाँ जी, यानी कि जो आपके माने तो 6200 वोट को 6269 वोट को इनमें डिवाइड कर दिया जाए कि नेत्रपाल जी थे, रतन कुमार थे, राजेश कुमार थे और कई सारे और कैंडिडेट थे, इनमें बांट दें इनको और नोटा भी इसी के अंदर हो गया तो बचते हैं 77,000 वोट, 76,000 वोट के 76,000 वोट बचते हैं। मेरा जो मानना है, जो मेरा अनुमान है जी, जो नवीन रोहिला जी हैं जी, ये मेरी नज़र में 10 से 12,000 वोट लेंगे जी, यानी कि मान लें तो लगभग 15 से 18% तक जी वोट शेयर लेंगे जी। फिर अपना धीरज कुमार पे आ जाओ जी, मेरे अनुसार 12 से 15,000 वोट लेंगे। नहीं गुप्ता जी, यहाँ मैं सहमत नहीं हूँ आपसे। मैं समझता हूँ कि धीरज कुमार 15,000 से ऊपर वोट लेंगे। इसकी पोल निकल चुकी जी। धीरज कुमार को सुभाष चौधरी का जो समर्थन मिला उसके बाद
इनमें मजबूती भी आई। और धीरज कुमार 1 साल से चुनाव लड़ रहे थे। 1 साल से गुप्ता जी, बिल्कुल चुनाव लड़ मैंने रहे थे। कई बूथों का हमने दौरा किया, हमारी टीम भी गई थी। अब पहला वार्ड ही अगर देख लें, जो वार्ड नंबर 1 जो है फिरोजपुर अगवानपुर, इसके अंदर गाँव है, राजपूत समाज के गाँव है। और वहाँ के मतदाताओं से जो मेरी बात हुई तो वहाँ लोग बड़ी संख्या में धीरज को वोट कर रहे थे। मेरा जो मानना है जी, 3-4 दिन में धीरज कुमार बहुत डाउन। चलिए पहले इन सभी प्रत्याशियों के वोटों पर चर्चा कर रहे हैं जो आप बिल बता रहे हैं, और उन पर भी देख लें। आपने कहा है 12 से 15 और मैं बोल रहा हूँ 15 से 18। जी जी। और अब वीर कुमार ले लो, जो कि दलाल साहब के प्रत्याशी हैं। करण सिंह दलाल जी के प्रत्याशी हैं, कांग्रेस वीर के कुमार प्रत्याशी हैं। जी मेरी नज़र में ये 18 से 20 हजार वोट लेंगे। जी, यानी कि 20,000 मान ले तो लगभग पोलिंग का हाँ लगभग 30%। हाँ, ये होगी 32% के लें, ये आपकी होगी 47 हजार वोट। जी। और मेरी नज़र में यशपाल, जो कि बीजेपी के कैंडिडेट हैं, मेरी नज़र में 29 और 30 के बीच में वोट लेंगे। 29 और 30 के बीच में वोट लेंगे। सबके अपने अनुमान हो सकते हैं। गुप्ता जी, मैं समझता हूं कि आप नवीन रोहिला जी को आपने 10 से 12 हजार वोट दिया। आम आदमी पार्टी ने अच्छा गेन किया पलवल के अंदर। पंजाब सरकार जब बनी तो उसके बाद में एक बार आम आदमी पार्टी ने बहुत गेन किया था, बीच में फिर डाउन हुई थी। लेकिन माने तो प्रत्याशी ने अच्छा काम किया। और पहले चुनाव में हरियाणा के अंदर, वो भी पलवल जैसे शहर के अंदर जहाँ पे कि कोर वोटर हैं और बड़ी पार्टियों के, ऐसे में अगर 10 से 12 हजार वोट ले रही हैं तो उनका अच्छा प्रदर्शन है। भले ही वो चलो, एक तो इनका ये लग रहा था कि ये बाहर की हैं जी, एक पलवल की नहीं है। पलवल की नहीं है, सबसे बड़ी बाहरी तो वाली ये बात बहुत है। रही। हाँ, बिल्कुल। और अभी हरियाणा में इसका नहीं है, अभी झाड़ू का नहीं है, इतना नहीं है। गुप्ता जी, क्या माने रोहिला जी को जो आप वोट मान रहे हो 10 से 12 हजार, कौन से समुदाय में ज्यादा वोट मिली होंगी? इन्होंने एससी वोटर में ज्यादा मिली है इनको। एससी वोटर में ज्यादा मिला है। हाँ। एससी में जो जाटव समाज की वोट है लगभग 22-23 हजार वोट थी। जी जाटव समाज से ही नवीन रोहिला है और जाटव समाज से ही डॉक्टर यशपाल है। जी। क्या लगता है इन दोनों में क्या शेयर रहा होगा वोट शेयर? नहीं, ज्यादा में तो अपने यशपाली जी हैं, एससी यानी कि जाटव वोटर में। जी, ज्यादा में तो यही है। जी, बहुत कम मात्रा में लिए इन्होंने, लिए हैं लेकिन बहुत कम मात्रा बहुत कम मात्रा में लिए। तो इसके बाद फिर 12 हजार वोट क्या अदर सिटी के अंदर? शुरू में ये चली, बाद में तो ये दिन पे दिन डाउन होती चली। जी। तो नवीन रोहिला जी के लिए जो चंदीराम गुप्ता जी की राय है, वो ये कहते हैं कि 10 से 12 हजार वोट लेंगे। और काफ़ी हद तक हम भी इनसे सहमत हैं। ऐसा लगता है कि जिस प्रकार का चुनाव के दिन जो पोलिंग का माहौल दिखा, कुछ स्पेशलिटी बूथ अगर छोड़ दें तो अन्य बूथों पर, जैसे मैं आपके न्यू कॉलोनी वाले पिलोडी वाले बूथ पर था तो सचिन बंसल जी आम आदमी पार्टी के जी अच्छे कार्यकर्ता हैं, तो मैंने उनसे पूछा भी था तो वो हंस रहे थे, कह रहे थे ठीक है आप केले खाओ, कुछ तो वोट आ ही जाएंगे हमारे। नहीं, मैं भी बैठ के आया उनके जी जी जी। तो वो कह रहे हमारे दामाद देखिए, एक सबसे बड़ी बात है कि हमारे पलवल के अंदर एक चीज तो है गुप्ता जी, कि चुनाव जो प्रत्याशी लड़ रहे थे चाहे समर्थक थे, एक बूथ को छोड़ दे तो कहीं कोई घटना नहीं हुई ना। बिल्कुल पीसफुल चुनाव हुआ, बड़ी शांतिपूर्वक चुनाव हुआ। और माने तो हमारे यहाँ चुनाव को लोग फ्रेंडली मैच के तौर पे खेलते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और एक दूसरे का अगर उनका नाश्ता आ गया तो हमने खाया, हमारा लंच आया तो उन्होंने खाया। ये पलवल का एक अच्छा सुखद संकेत है। पलवल की एक अच्छी बात है कि यहाँ का जो भाईचारा है वो उसको कोई तोड़ नहीं पाता आसानी से। बहुत अच्छी बात है। धीरज पर आते हैं गुप्ता जी। जी, धीरज बहुत दिन से चुनाव लड़ रहे थे। 1 साल से चुनाव लड़ रहे थे। रमेश भगत जी जो इनके पिताजी हैं, पार्षद रहे, इनकी अपनी इमेज अच्छी है, इनकी इमेज ठीक रही। इनके साथ शहर के कई प्रबुद्ध जन हमने देखे, कंवर रमेश कुमार थे, देवीचरण मंगला थे इनके साथ में, सुभाष चौधरी इनके साथ में थे, यूथ ब्रिगेड बहुत अच्छी थी इनके साथ जी। और माने तो चुनाव बड़े अच्छे से लड़ा। गौरक्षा दल के लोग इनके साथ हुआ करते मकबू जी, मेरी नज़र में जी जी धीरज कुमार के साथ जितने भी कोई पहले लगे हुए थे, जब तक दलाल साहब के आदमी लगे हुए थे शुरू के चुनाव शुरू में। के उसमें जी, जब ये चल रहे थे लास्ट तक, जब तक दलाल साहब ने अपना कोई कैंडिडेट नहीं किया था, तो मेरी नज़र में सारे के सारे जितने भी थे वो धीरज कुमार के साथ दलाल साहब के आदमी लग रहे थे। धीरे धीरे कम हुए। जब इन्होंने वीर कुमार खड़ा कर दिया, उसके बाद वो सारे वापस आ गए। मैं आपको नाम भी गिना सकता हूँ, यहाँ नाम लेना ठीक नहीं है। जी हाँ जी, मैं नाम भी गिना सकता हूँ कि वो सब धीरज को छोड़ के वीर कुमार के साथ आ गए। अच्छा, एक बात और थी गुप्ता जी, पूरे चुनाव में एक बात दिखी, जो पुराना शहर है जी, इसके अंदर धीरज कुमार के पक्ष में बड़ा अच्छा माहौल था। बांस मोहल्ला, ढेर मोहल्ला, जयंतीपुरा की साइड भी इधर जाएं तो अगर देखो, फिर वो शहर में देव समाज स्कूल की तरफ, दुकड़िया की तरफ, दुकड़िया की जहाँ अपने ये कोली समाज रहता है जी, उधर ज्यादा अच्छा माहौल था और ऊपर इतना नहीं था मेरी नज़र में। मुझे सबसे ज्यादा जो लगा
जो अपना ये हाउसिंग बोर्ड का एरिया है, जी। दुकड़िया मोहल्ला जिसको बोलते हैं, जी, वहाँ इनका बहुत अच्छा था। इनके दयानंद स्कूल के आसपास का जी, एरिया जी, हो गया, इनका समाज वहाँ रहता है। पुराने शहर के अंदर इनका असर जी, था। जी। खाली समाज के साथ साथ वो समाज अब में जैसे इनके गुर्जर समाज- मतदाता कहते हैं, बड़े अच्छे से वोट किया गुर्जर मतदाताओं ने धीरज को। गुजर वो सुभाष चौधरी लग रहे हुए हैं इनके मुझे साथ। कुसलीपुर की साइड से एक खबर थी, कुसलीपुर वाला जो बूथ थे वहां पर धीरज कुमार को अच्छी पोलिंग हुई। मेरी नज़र में कुशलीपुर की तरफ नहीं। चलिए, वीर कुमार वाल्मीकि जी, पूर्व मंत्री करण सिंह दलाल के प्रत्याशी थे, और पूर्व मंत्री करण सिंह दलाल के जो प्रभाव को पलवल में कम करके आंका नहीं जा सकता। जी, उनका शहर के अंदर एक पलवल क्षेत्र का इतना असर है, और पलवल शहर में भी उनका एक बड़ा वजूद है करण सिंह दलाल का। आपको बताएं, जो पिछला विधानसभा चुनाव था, जब भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में लहर थी, तब भी करण सिंह दलाल ने खुद अकेले 27,000 वोट पलवल शहर से लिया था। जी। हालांकि दीपक मंगला बड़े मार्जिन लेकिन पलवल शहर में तो लीड कितने की थी? 43,000 लगभग दीपक मंगला की थी। 21 या 22,000 की लीड। 17,000 की लीड थी पलवल शहर में, अच्छा। लगभग पलवल शहर में। जी, तो बहुत बड़ी लीड है। देखा, हाँ बिल्कुल मान रहे हैं इस बात, लेकिन ये भी देखेंगे कि बिल्कुल आमने सामने आप ट्रेंगुलर फाइट है, चौकोना मुकाबला आप मान रहे हैं। आप रोहिला जी को कम कर आंक रहे हैं, मैं समझता हूँ सकता है इसमें ही बढ़ सकती है कुछ वोट, और धीरज को ये भी तो अनुमान मैंने, है जी मेरा। हाँ आपका अनुमान है, मैं ये सोचता हूँ। और धीरज की बात जहाँ तक आई, तो धीरज को तो मैं समझ रहा हूँ कि 18,000 से कम वोट पे मैं नहीं आंक रहा बिल्कुल भी उनको। 15 से 18, आपने 12 से 15 कहा है। खैर, बात वहीं आ रही है कि करण सिंह दलाल का जो पिछला चुनाव का मुकाबला था, जो वो आमने सामने का मुकाबला था उनका, और अब की बार ट्रेंगुलर, और मान ले तो 4 कोनों से फाइट हुई है, 4 तरफ से प्रत्याशी। नवीन रोहिला को भी कमजोर प्रत्याशी कोई नहीं आंक सकता। अगर वो 12,000 वोट नहीं, ले अगर तब भी कमजोर वो- कहाँ आंकड़े 10 तो बार हाँ, 10 तब से भी और वो 12,000 कमजोर तो नहीं वोट दे है। ही मैं वही रहे कह रहा हूँ, अगर बस 12,000 वोट वो ले रहे हाँ, हैं, हाँ। तो क्या लोग समझते हैं वीर कुमार वाल्मीकि का क्या इलेक्शन रहा होगा? वीर कुमार का देखो, अपनी तो कोई ज़्यादा जान पहचान है नहीं जी, और मेरे ख्याल वैसे भी किसी गांव से लगते हैं ये। शहर में तो मोहन नगर में इनका शहर parental- में तो कोई गतिविधि इनकी नहीं रही। जी, अगर मैं जिला परिषद के सदस्य भी रहे हैं, आप और यूँ गांव के लगा लो, सरपंच भी कांग्रेस रहे की हैं। वोट लगा लो, दलाल साहब की वोट लगा लो, जी, अपना इनका कोई ज्यादा प्रभाव तो नहीं है। इनके समाज की, अपनी वाल्मीकि समाज हाँ, की वोट हो वाल्मीकि गया। समाज की है, वाल्मीकि समाज लेकिन इनकी ज्यादा अच्छी नहीं है वोट ना। हाँ, 4,000 के आसपास वोट होगा लेकिन लगभग। देखो, वाल्मीकि समाज के भी और अपने कोली समाज के भी यशपाल के साथ भी तो लगे हुए हैं। मैं आपको नाम गिना देता हूँ जो बड़े बड़े लग रहे हैं। जी। संजय वाल्मीकि जो यशपाल से, संजय वाल्मीकि जो यशपाल टिकट मांग रहे थे, टिकट मांग रहे थे बीजेपी जी, की, जी, जी। वो यशपाल के साथ है। जी, जी, जी। सुरेश माहौर है, पूर्व पार्षद है, जी। वो कोली समाज में पूरा वो रखते हैं, दमखम लीडर है कोली समाज के। जी, जी। वो यशपाल के साथ है। जी, तो इधर अपना जाट समाज की अच्छी एक मेजोरिटी वोट मिला होगा वीर कुमार को, जो हालात चल रहे हैं पिछले समय से, काफ़ी टाइम से, लगभग 5,000 वोट के आसपास जाट समाज का मैं समझता हूँ कि पोल भी हुआ होगा, 4500 के आसपास, कितनी वोट मान रहे हो आप? 7,000 के आसपास जाट समाज हाँ, की तो वोट, आप लगा लो 4,000 के करीब 4500 के आसपास पोल हुआ होगा। जी। अब उनको दलाल साहब की लगा लो या जाट समाज की लगा लो। चलिए, हाँ। मान लिया जाए आपने 18 से 20,000 वोट लिखा है वीर कुमार जी। को, और मैं वीर कुमार को 20,000 प्लस वोट मान के चल रहा हूँ कि वीर कुमार 20,000 से ही चलो, शुरू मैं होंगे। 18 से 20 दे रहा आप हूं। 18 से 20 कह रहे हैं, और मैं भी मान रहा हूँ कि 20 से ऊपर ऊपर वोट इनकी होंगी। अब डॉक्टर यशपाल की बात आती है। जी। डॉक्टर यशपाल को आपने 29,000 वोट दिए, कैसे कैसे कहाँ कहाँ करें? मैं आपको एक बात बता दूं जी, मग्गू जी, 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 कि कहीं पे धीरज से मुकाबला है, कहीं वीर कुमार से मुकाबला है, कहीं झाड़ू वाले से मुकाबला है, लेकिन बीजेपी हर जगह, हर डिब्बे में है। ये बात ठीक है, इस बात से हम भी सहमत हैं कि भारतीय हर जनता डिब्बे पार्टी में। का मुकाबला जो हाँ। रहा। और जब लोग वहाँ निशान ढूंढते थे, ये सारे जितने भी हो, हमारा कैंडिडेट भी हो, लोगों को समझा नहीं पाए कि ये हमारा निशान है, मतलब वोटों तक पहुंच नहीं पाए। यानी कि जो मशीन पे फूल का निशान था भारतीय जनता पार्टी का, ये भाजपा के प्रत्याशी को एडिशनल बेनिफिट मिला, बिल्कुल बिल्कुल। एडिशनल अतिरिक्त मेरी फायदा मिला उनको। 5-6 लेडीजों से बात हुई, वो जी। जो कह दी हम निशान ढूंढ रहे थे, हमें यही पता नहीं लग रही, फिर हम फूल पे दिया है। जी, एक बात थी इसके अंदर, 4 प्रत्याशी सिंबल पर थे। इंडियन नेशनल लोकदल से करण डागर थे, चश्मे का निशान नंबर 1 पे था, और उसके बाद में 2 नंबर पे निशान था, कमल का फूल था। मैं भारतीय जनता समझता पार्टी हूँ प्रत्याशी जो थे। अपने करण डागर को वोट मिली है, उनका 1 नंबर पे जो निशान था उसकी वजह से मिली है, ना कि इनेलो की वजह से। देखते हैं कितनी वोट मिलती है, उनको समय बताएगा वो भी उनका बताएंगे क्या मिलता है। मैं वही बोल रहा हूँ कि इन कैंडिडेट्स को अपने निशान सिंबल होने का जो
पार्टी का कोर वोटर रहा होगा, हाँ जी, चाहे वो बीएसपी का हो, चाहे वो आम आदमी पार्टी का हो, बीजेपी का, इनेलो का, जो भी हो, वो सिंबल देख के मतदाता की बातें गिल गई होंगी, देखो हमारा निशान दिख रहा है इसमें। जी जी जी। जबकि कांग्रेस प्रत्याशी के पास रिक्शा था या और प्रत्याशियों के अपने जो सिंबल थे, नेत्रपाल जी का फावड़ा था। मैं वही बोल रहा हूँ कि जो कोर वोटर होता है उसको अपना झंडा और अपना निशान देख करके उत्साहित तो हुआ ही करता है वो। और मैं इस बात से आपके से मैं भी सहमत हूँ कि भाजपा के प्रत्याशी को इसका फायदा जरूर मिला होगा। खैर, चुनाव परिणाम आएंगे 22 तारीख को, और 22 तारीख गुप्ता जी एक बार फिर हम बैठेंगे और चर्चा करेंगे। बिल्कुल, थोड़ी सी पार्षदों पे, एक होडल पे और चर्चा करते हैं थोड़ी सी। आपकी होडल में आपके भतीजों की दुकान भी है, मैं देखता था कई बार, आप पता नहीं है कि नहीं, मुझे अब भी है। और होडल और पलवल का रोटी बेटी का संबंध है जी, दोनों शहर एक दूसरे को अच्छे से जानते हैं। होडल के चुनाव में क्या लग रहा है आपको? होडल के चुनाव में टफ मुकाबला है जी। राम जो अपने उदयवान जी का कैंडिडेट है, भूषण है, भाजपा के प्रत्याशी भी हैं। हाँ। एक शीशपाल हैं, शीशपाल जी का भी मुकाबला बता रहे हैं अच्छा है। हाँ जी, शीशपाल कट्टर उनकी धर्मपत्नी इंद्रेश लड़ रही हैं। हाँ। और शीशपाल भी बहुत टाइम से तैयारी कर रहे थे। जगमोहन जी को हर्ष कुमार जी का समर्थन भी मिला रहा जी, और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी वहाँ थे लखन जी। तो वैसे ही जो आप बता रहे हो ऐसा ही आ रहा है। पर होडल का हम ये बता दें आपको कि होडल के अंदर जिसके पास 8000 वोट हो जाएंगे वो चुनाव जीत जाएगा। जिस प्रत्याशी को 8000 वोट मिल जाएंगी, जो 8000 प्लस जाएगा वो चुनाव जीतने वाली श्रेणी में आ जाएगा। मुझे तो लगता है कि हमारा फूल वाला ही, बीजेपी वाला ही जीतेगा। मार्जिन बहुत कम होगा, 1000-2000 का मार्जिन। चलो, भारतीय जनता पार्टी जीत सकती है होडल में। गुप्ता जी, पलवल के जो नगर परिषद के 31 वार्ड हैं जी, 2 वार्डों में निर्विरोध पार्षद चुने गए थे। वार्ड नंबर 6 से ज्योति खेड़ी और वार्ड नंबर 19 से एकता मयंक चौधरी। 29 वार्डों में पार्षद के लिए वोट पड़ा। तो जो मेन वार्ड थे, पहला वार्ड नंबर 1 जिसके अंदर अगवानपुर फिरोजपुर ये गाँव आते हैं, यहाँ प्रत्याशी जो थे शारदा देवी और कविता के बीच में मुकाबला बता रहे हैं लोग। आम आदमी पार्टी से भी यहाँ प्रत्याशी थी हर्षा बच्ची हैं, और देखते हैं किसमें मुकाबला जाता है। वार्ड नंबर 2 में लोग बता रहे हैं कि रीना, और हमने जो देखा, और पद्मवती में मुकाबला बताया जा रहा है। वार्ड नंबर 3 में प्रत्याशी 2 थे, दीपचंद और ज्ञानेंद्र, तो इनमें आमने सामने का मुकाबला होगा। देखते हैं परिणाम क्या रहता है। वार्ड नंबर 4 में सबसे ज्यादा प्रत्याशी थे 11। भूपेंद्र नौवार पूर्व पार्षद है, भाजपा के प्रवक्ता हैं, जो मोहन नगर वगैरह। ये हाँ जी। एक वो भारतीय जनता पार्टी की एक और नेत्री यशमा, वो भी वहीं लड़ रही थी। एक कुसुम भारतीय जनता पार्टी की नेत्री है, वो भी वहीं लड़ रही थी। 11 प्रत्याशी थे। कुछ नहीं कह सकते कौन जीतेगा यहाँ पर, हम इसके चर्चा में जाएंगे ही नहीं ज़्यादा। 5 में बताते हैं जगराम और जोगिंदर हैं, कोई उनमें सीधा मुकाबला बताया जा रहा है। वार्ड नंबर 7 में 6 प्रत्याशी हैं, 8 में 5 प्रत्याशी हैं। कुछ समझ नहीं आ रहा, किसी को कोई बता नहीं पा रहे थे। सभी के लिए इस लोग कह रहे थे, मैं जिसको जो वोट दे के आ रहा था उसी के लिए बता रहे थे। वार्ड नंबर 9 में भगवान दास, गौतम और संजय बता रहे, इनमें ज़्यादा मुकाबला है। 4 प्रत्याशी हैं वैसे वहाँ पर। वार्ड नंबर 10 में भी कोई क्लियर नहीं हो पा रहा था, 5 प्रत्याशी हैं। कुसलीपुर का एरिया इसके अंदर आता है। गुप्ता जी, अगर आपके पास कोई अलग सटीक रिपोर्ट हो तो आप बता सकते हैं। तो इस मतलब मेरे ख्याल केशव नहीं, केशव नहीं जी, ये कुसलीपुर का एरिया है। केशव धौलागढ़ वाले में है। यहाँ से मुझे नॉलेज नहीं। वार्ड नंबर 11 जो इसमें कुछ कैंप का एरिया जुड़ता है, यहाँ से विजय पोसवाल, आजकल उनकी धर्मपत्नी आशा रानी पोसवाल पार्षद थी। हाँ, उससे पहले शशि फागना रही हैं। तो यहाँ माने तो गुप्ता जी जगबीर सैनी और बॉबी के बीच में लोग मुकाबला ज्यादा बता रहे हैं। तो बॉबी पहले 2 बार हार चुका है, तो सिंपैथी भी हो सकती है, सिंपैथी भी हो सकती है। अंकुश नारंग और शशि फागना भी मुकाबले में बता रहे हैं बहुत धनबल का प्रयोग किया इन दोनों प्रत्याशियों ने। वार्ड नंबर 12 में महिला रिजर्व वार्ड है ये, तो संजय छाबड़ा पहले पार्षद रहे थे, उनकी धर्मपत्नी विदुषी छाबड़ा, और वहाँ मार्केट एसोसिएशन के प्रधान है आशु राजपाल, उनकी धर्मपत्नी है मुकेश। तो इनके बीच में, दोनों के बीच में मुकाबला है। हाँ, इन्हीं दोनों बीच में बता रहे हैं। वैसे वहाँ पे रेणु छाबड़ा भी खड़ी हुई है, और रेणु छाबड़ा बहुत समाज सेवी महिला है, बड़ी मेहनत करती है। अच्छा, एक बात गुप्ता जी और चुनाव में रहेगी, इस चुनाव में 3-4 महिलाएं ऐसी थी जो बहुत सोशल वर्क करती हैं। मैंने आपको पहले यशमा का नाम लिया और अभी रेणु छाबड़ा जी। देखते हैं मतदाता समाज सेवियों कितना और ध्यान देते हैं उन पर, पार्षद पति हो जाते हैं। यहाँ जो ये 2 महिला, रेणु ने चुनाव इसी बात पर लड़ा कि वे पार्षद हो, वास्तव में जी, इसमें कोई 2 राय नहीं है। चलिए देखते हैं, परिणाम कुछ हो, ये हमारी है नहीं है बिल्कुल, लेकिन ये समाज सेवी रही हैं और ये इनके पार्षद पति नहीं होते। वार्ड नंबर 13 से अनिल गुसाई और पंकज विरमानी के बीच बता रहे हैं, बहुत टफ मुकाबला बता रहे हैं, नजदीकी टफ मुकाबला तो नहीं है जी। मेरी नज़र में टफ मुकाबला नहीं है।
चलिए लोग वहाँ जब मैं ये बूथ पे हमारी रहा- तरफ बीजेपी की तरफ जाता हुआ लग रहा है। चलिए चलिए वार्ड नंबर 14 में बता रहे हैं ये प्रदीप छावड़ी, उनकी धर्मपत्नी ममता छावड़ी पहले पार्षद थी, और एक पंडित रामकरण, पंडित इनमें रामकरण है, पुलिस से रिटायर हुए, हाँ, एएसआई रिटायर सब हुए, इंस्पेक्टर शायद थे। उनके उनके सब बीच में, हाँ, इंस्पेक्टर सब थे। इंस्पेक्टर हैं। 5 पर प्रत्याशी हैं वैसे वहाँ पर। जी, इनके बीच में दोनों का मुकाबला। वार्ड नंबर 15 में डॉक्टर यशपाल मावाई, उनकी धर्मपत्नी रचना आजकल पार्षद थी, और बहुत चर्चा में रहे पूरे बोर्ड में यशपाल मावाई जी पिछली जी बार। जी। हर बार मतलब कोई बात उठानी हो तो हाँ, यशपाल मावाई आगे होते थे। नहीं, यशपाल मावई ने कहाँ से उठा ली होगी? यशपाल मावई थोड़े थे, यशपाल की धर्मपत्नी पार्षद थी, लेकिन जब बाहर पब्लिक में आते थे तो यशपाल मावई पब्लिक में तो बोल सकते हैं ना, अंदर वही पार्षदपति वाली बात आ गई। जी, पार्षदपति। तो अब की बार यशपाल खुद चुनाव लड़ रहे हैं, जनरल वार्ड हो गया, तो यहाँ जितेंद्र तेवतिया, हाँ, इनका मुकाबला बता रहे हैं। हाँ, ठीक है। 5 प्रत्याशी मैदान में हैं। हम कास्ट वाइज कोई चर्चा नहीं जी, करेंगे जी, कौन जी, किस जी, प्रकार से प्रत्याशी है। वार्ड नंबर 16 जो हमारे चेयरमैन के प्रत्याशी हैं भाजपा के डॉक्टर यशपाल, इनका अपना पर्सनल वार्ड है। तो यहाँ जो चुनाव हो रहा है यहाँ पर सरलागढ़ प्रदीप शौर्य, हाँ जी, हाँ, प्रदीप शौर्य पार्षद हैं, उनके हाँ, मित्र की एक उनके मित्र हैं, उनकी धर्मपत्नी लड़ रही है कनकलता। हाँ, तो कई लोगों से पता कि, और प्रदीप शौर्य भी आश्वस्त ज्योति हैं पवार कि भी लड़ रही है।
हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का यूट्यूब चैनल। सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।